मैक्स बार को इस तरीके से यूज़ करने से आपकी बहुत ही बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। और ये मैक्स बार तो नहीं है, उसी के अल्टरनेट डिश वॉश सोप है और बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा वर्क करके आप लोगों को दिखाएगा ये। और आज की वीडियो में मैं इसका किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल हैक्स आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे और हैरान भी रह जाएंगे कि हम लोग किस तरीके से बेकार पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो आप लोगों ने बिना स्किप किए हुए देखना है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं है, आप लोग देख रहे हैं हया टिप जोन। तो मिट्टी के बर्तन अक्सर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, बट उसको यूज़ करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि कोई भी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उसके अंदर लेयर जम जाती है इस तरीके से, या बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना, नीम गर्म पानी में इस तरीके से सोडा, बेकिंग सोडा और इस तरीके से आप लोगों ने लेमन स्क्वीज़ करना है, उस साथ में पील भी उसके डालने, डिश वॉश ऐड कर लें या फिर सिरका वगैरह भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने साफ़ पानी देखा था कितना क्लियर था, अब देखें यहाँ पर कितना गंदा हो चुका है ये पानी, और इसके अंदर कितने सारे जितने भी इसकी लेयर वगैरह थी ना, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई। आप किसी भी स्पॉन्ज वगैरह से या स्कॉच ब्राइट से या फिर इस तरीके से टूथब्रश वगैरह से अच्छे से आप इसको क्लीन कर लें, और थोड़ी सी एफर्ट से आप लोग देखेंगे कि ये आप लोग के कितने अच्छे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। और ये लेयर लाजमी जमती है, अगर आप इसके अंदर चाय वगैरह पीते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ इसके अंदर इस तरीके से लेयर जम जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। नेक्स्ट टिप ये कि अक्सर मानसून सीज़न में हम लोगों को ये परेशानी तो लाजमी ही होती है कि हमारी माचिस जो है वो सील जाती है, तो उसके अंदर हम थोड़े से इस तरीके से राइस डाल दें तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी से हम बच सकते हैं। क्योंकि वक्त पर जब लाइटर या माचिस ना मिले तो आप लोगों को पता है ये छोटी सी चीज़ हम लोगों को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। और नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमने रबर बैंड को अच्छे से इसके ऊपर टाई कर लिया। अब जितना भी माचिस का ये वेस्ट होगा इसके ऊपर हम डाल देंगे, लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है माचिस को अच्छी तरीके से आपने बुझाकर फिर इसमें ऐड करना है, वरना तो आप लोगों को पता है और भी ख़तरा बढ़ सकता है। वैसे तो ये टिप इतनी मुझे कोई ख़ास नहीं लगती है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और होशियारी के साथ अगर इस टिप को फॉलो किया जाए तो आप लोग की परेशानी को दूर कर सकती है। नेक्स्ट आइडिया भी इसी से रिलेटेड है कि इस तरीके से हमने बहुत सारी माचिस की बॉक्सेस ले रहे हैं, और इस तरह से इसके स्ट्रिप्स को कटिंग करके किसी भी जार के ऊपर अच्छे से ग्लू की हेल्प से आप लोग अच्छे से अटैच कर लें। और फिर इसको देखें यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर हम सारी की सारी तीलियाँ इसके अंदर डाल देंगे और क्लिक करके बस निकालेंगे माचिस, बिल्कुल भी सीलेगी नहीं। और अगर ये भी सील जाती है ना स्ट्रिप्स, तो आप चूल्हे के पास रख दें या फिर आयरन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके इसके ऊपर अगर आप फेरेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लाइटर यूज़ नहीं करते, माचिस ही आपके घर में यूज़ की जाती है, तो ये तमाम ही टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेंगी। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा डिश वॉश सोप से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा सोप है। अगर आप मैक्स पसंद नहीं करते हैं यूज़ करना, क्योंकि वो इजरायली ब्रांड है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, उसी का अल्टरनेट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले मैंने साफ़ून यूज़ किया था, बट उससे बेहतर मुझे ये लगा। साफ़ून जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और खुशबू और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बट वो बहुत ही जल्दी घुल जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग ये वाला सोप यूज़ कर लें। लेकिन इसका तरीका मैं आप लोग को बताती हूँ, सिर्फ इसी साबुन का नहीं, इसी डिश वॉश का नहीं, आप किसी भी डिश वॉश के साथ ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा पावर बढ़ाने के लिए और जले हुए बर्तनों कढ़ाइयों को स्पेशली उसी के लिए मैं ये बना रही हूँ। आप लोगों ने अच्छे से इसको ग्रीट करना है सोप को, या फिर आप लोग क्रश भी कर सकते हैं। हावन दस्ते के अंदर अच्छे से इसको क्रश कर लें, इस तरीके से इसका चूरा हो जाएगा। हमें बेसिकली इसका चूरा ही चाहिए। वैसे तो हम इसका पेस्ट बनाने वाले हैं, इसमें चंद चीज़ें हम और ऐड करेंगे जो कि इसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा पावरफुल कर देगा, और आपकी जितनी भी एफर्ट होगी ना वो आपकी बहुत ही कम लगने वाली है ये काम करने के बाद। तो इस तरह से हमने ले लिया है। जब भी आप ये बनाने लगे, इसका चूरे को आप अच्छे से सोख करके रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो ये इतना सॉफ्ट सा हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी बनाते हुए इसकी परेशानी नहीं होगी। सबसे मेन काम इसका यही है कि आप लोग इसको अच्छे से
सॉफ्ट करने के लिए, मतलब कि इसके चूरे को इस तरीके से रख दें ताकि ये थोड़ा सा पेस्ट नुमा बन जाए। तो पेस्ट नुमा जब ही बनेगा जब आप इसको टाइम देंगे, पानी डालकर थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो चुका है, हमें एग्जैक्टली यही चाहिए था। अब मेरे पास यहाँ पर है काला तेल, जिसे सल्फोनिक एसिड भी कहा जाता है, वो ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। डालते ही देखें ये कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा है और ये फ़ौरन इसी तरह से हो जाएगा जैसे कि मैशमेलो होती है या फिर कोई फॉर्म वगैरह होता है, इस तरीके से हो जाता है। बट आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल अपनी ही शक्ल में आ जाएगा, जितना भी रिएक्शन होगा इसका ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सर्फ। आप कोई सा भी सर्फ ऐड कर सकते हैं जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हो। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास शैम्पू बेस है और इसमें कलर ऐड हुआ है, तो आप लोग समझेंगे ना जाने ये क्या चीज़ है, बट ये शैम्पू बेस ही है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़बान भी स्लिप हो जाती है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए शैम्पू बेस ही था, इसके अंदर मैंने कलर ऐड किया था, बट कलर देखिए अभी भी इतना डार्क नहीं आया है। मैं इसमें चाह रही हूँ थोड़ा सा डार्क कलर आए, जो कि हम पेस्ट भी, मतलब जो हमें मार्केट से मिलता है ना पेस्ट, उसका कलर कितना डार्क होता है, इसी तरह से मैं भी चाह रही हूँ। और इसका थिकनेस का आप लोगों ने अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर सर्फ की क्वांटिटी अच्छी रखी होगी ना तो ये बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा जम जाएगा। वरना अगर आप लोगों ने इसकी सर्फ की क्वांटिटी अच्छी नहीं रखी होगी तो आप ओवरनाइट भी इसको रख लें तो ये बिल्कुल भी जमने वाला नहीं है। इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने सर्फ की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी, बट वो ओवरनाइट रखने के बाद भी बिल्कुल अच्छे से जमा नहीं, तो दोबारा फिर मैंने वही काम किया। इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ जो होता है वो फिर मैंने ऐड किया है और अच्छे से अब इसके अंदर थिकनेस आप लोगों को खुद ही पता चल रही होगी कि अच्छी खासी थिकनेस है। अब इससे अब आप अपने अच्छे खासी बर्तनों को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी देखें यहाँ पर डबल हो चुकी है और इसकी पावर भी डबल हो चुकी है। तो इससे अब आप जितनी भी जली हुई कढ़ाइयाँ हैं, बर्तन हैं आपके जिस पर शाइन जा चुकी है, आप अच्छे से उस पर अप्लाई करें और अच्छे से वॉश करें। स्क्रबिंग करने से ही बिल्कुल लाइट हैंड से भी करेंगे ना तो आपको वाज़िह फ़र्क महसूस होगा। यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा ड्राई हो चुका है, तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये इतना अच्छा ड्राई हो चुका था। तो आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जितनी भी मशीनरी होती है ना, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो अगर ब्लैक कलर में हो तो उसकी क्लीनिंग कितनी आसान हो जाती है, जबकि वाइट कलर में हो तो उसके ऊपर इतना छोटा सा भी अगर कोई भी स्टेन हो तो वो दूर से ही हमें वाज़े दिख रहा होता है। तो कोशिश करें अगर कोई भी जूसर वगैरह ख़रीद रहे हो ना आप लोग, अगर आप लोग की ख़राब हो गई है और चाहते हैं आप लोग परचेज़ करना, तो ब्लैक ही आप लोग प्रीफर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी क्लीनिंग करना भी आसान होती है और ये इतनी गंदी होती भी नहीं है। आप लोगों ने इस तरीके से टूथब्रश की हेल्प से इसकी अच्छी से क्लीनिंग करें। ये देखें इस तरीके से जो वाइप्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं इस तरह की क्लीनिंग के लिए, तो आप लोग वो यूज़ कर लें। एंड में आप लोग टिश्यू से अच्छे से इसको साफ़ कर लें। तो होता ही है कि जितने भी निशान वगैरह होते हैं ना तो वो टिश्यू से बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जबकि आप कपड़ा लगाएंगे ना तो कपड़े से भी निशान रह जाते हैं, बट टिश्यू से आप देखेंगे कि अच्छे से ये यहाँ पर देखें कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि न्यू है। नेक्स्ट आइडिया ये कि इस तरह से हम वॉचेस लेते हैं तो उसके साथ हमारे बॉक्सेस आते हैं, तो उसके साथ एक छोटा सा पिलो भी आता है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बच्चे किस तरीके से काम करते हैं ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग संभाल कर रखते हैं किसी चीज़ को, लेकिन हम जब वो बॉक्स या कोई भी चीज़ खोलते हैं ना तो ये सारी टूटी हुई चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर से। तो इसमें एक वॉच जो है वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि 2 वॉचेस बिल्कुल ठीक हैं, 2 ख़राब हैं। तो इसको मैंने किसी मकसद के तहत रखा है, मतलब इसकी पिन या इसकी जो भी बेल्ट वगैरह है वो हम यूज़ कर लेते हैं। अक्सर बच्चे तोड़ते ही रहते हैं तो वो मतलब कि मिस एंड मैच करके वो चीज़ मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक कर लूँ। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया था कि किस तरीके से मैंने वॉच को अच्छे से उसकी पिन को बेल्ट के साथ अटैच किया था। तो अगर नहीं देखी वीडियो तो वो भी जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से अगर कुशन है आपकी वॉचेस के बॉक्स के अंदर तो आप लोग ये जो मतलब कि आती है ना स्कार्फ पिन, तो इसका ऑर्गेनाइज़र है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। मतलब कि आप लोग अगर इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी में भी ना जाएं तो जल्दी में तो हम होते ही हैं, तो इसको वापस इसी के अंदर इस तरह से डाल कर रखना मतलब बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है और कुशन भी नहीं है तो छोटे छोटे से आप बना भी सकते हैं। ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं ना। और इस तरह से अगर आप सुई या धागा भी इसके साथ रख दें
तो बड़ी ही सहूलत हो जाती है। हम जब भी ढूंढते हैं ना सुई धागा तो बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। अगर आप जगह जगह 2 से 3 बॉक्सेस घर में छोटे बड़े इस तरह से बनाकर रख देते हैं तो हमें वक्त पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं और हम अपनी ज़रूरत को बआसानी पूरा कर सकते हैं अगर ये हमें हर जगह पर अवेलेबल हो। मतलब कि एक कबर्ड में रख लें, अपने एक अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दें, इस तरह से आप जगह जगह ये रख सकते हैं। अब ये देखें, ये भी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त एक ये मेरे पास था बॉक्स, इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा सूट आया था, जेंट्स सूट। तो इसके अंदर भी मैंने देखें कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाकर ये मतलब कि यूज़ में रखा हुआ है। इस तरीके से कुशन में मैंने पिन्स रखी हुई हैं, थोड़े से थ्रेड्स रखे हुए हैं, इंची टेप है, सीज़र है, नीडल है, सारी ही चीज़ें ज़रूरत की इसके अंदर अवेलेबल हैं। जब भी आप स्टिचिंग के लिए बैठें मशीन के पास तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। इसमें मैंने ऑयल रखा हुआ है मशीन का और इसी तरह से मैंने सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है। जबकि बड़े वाले थ्रेड्स जो होते हैं ना, कोन वगैरह, उसके लिए मैंने अलग बकेट रेडी की थी जो आप लोगों से मैंने शेयर भी की हुई है ना किसी वीडियो में। तो घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई होती हैं और बिल्कुल काम में नहीं होती, तो आप उससे अपने बहुत सारी टेंशनों को, बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से ये शेयर की है वीडियो। और इसी तरीके से अगर मेडिसिन वगैरह को भी रखना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा बॉक्स लें जो बच्चे आसानी से ना खोल सकें। तो ये बास्केट है और इसको खोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, मतलब बड़ा भी कोई खोलता है ना तो इस तरीके से थोड़ी सी मुश्किल से खुलती है, बड़ों को भी थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है। तो बच्चों से तो ये बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है। और इसी तरह से रखें कि बच्चे आसानी से ना खोल सकें बास्केट को और कोई भी मेडिसिन को मिसयूज़ ना कर सकें। और डॉक्टर्स की डिस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट्स वगैरह भी इसी के अंदर रखा करें, ये बहुत काम में आती हैं। और नेक्स्ट टिप ये कि इस तरीके से हमारे पास ढेरों मार्कर होते हैं बट किसी का कैप खुला रह जाता है तो ये ड्राई हो जाते हैं और कुछ इसी तरीके से बच्चे ना निकालते हैं और वो फेंक देते हैं तो भी वो ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी इस तरीके से आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, पीछे का आप लोग इस तरीके से निकालें, ये जो लिड होता है ना पीछे वाला लिड, इसको निकाल कर इस तरीके से आप अच्छे से इसको ड्राई कर लें। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे ना इसके अंदर एक फॉर्म सा होता है जो मार्कर के पीछे होता है ना, जिसमें इंक होती है मार्कर की, तो उसको आप गीला कर लें थोड़े से, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से ऐड करना है। और इसको तकरीबन 5-10 मिनट रखने के बाद अब आप देखेंगे तो ये देखें कितना अच्छा वर्क करता है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है और हम बचपन में लाजमी इसको, मतलब कि हमारे ड्राई हो जाते थे ना जब भी मार्कर, तो ये काम हम लाजमी करते थे और बड़े शौक से करते थे और माशाल्लाह वो ठीक भी हो जाते थे ना। तो हो सकता है आप में से भी किसी ने ये हैक बचपन में अपने ट्राई किया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस तरीके से फूड कंटेनर जो छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसको भी इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र के सामने नहीं होती हैं तो वो हमसे बची रहती हैं। जब इसको हम ट्रांसपेरेंट मतलब के जार बॉक्स में रखेंगे ना, फूड कंटेनर में, जब भी ज़रूरत होगी हमारे आंखों के सामने होगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना प्यारा क्लच है ना, तो ये मैंने अपलोड कर दिए वीडियो, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको मेंशन हो जाएगा, वहाँ जाकर आप देखें। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और जो भी आपको शोर मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनने को मिली है वो माशाल्लाह बारिश हो रही है, बहुत ही ठीक ठाक बारिश हो रही है। आज कराची में ठीक ठाक बारिश हुई है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक अब तक कर दिया होगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।